हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारा। लास्ट लेक्चर में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में रैंक ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हमने कंप्लीट किए थे और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अराउंड 15-16 क्वेश्चन किए थे। आज उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के प्रीवियस ईयर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो गाइस, आज की कोट है बिलीव इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। गाइज, यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं ना, तो हम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी बड़ा छोटा टारगेट जो भी हमने ठान रखा है उसको कंप्लीट कर सकते हैं या उसे अचीव कर सकते हैं। तो गाइज, हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। गाइज, अब आते हैं आज की क्लास पर और आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारा सिस्टम है। नोटिस दैट सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। सेकंड एंड थर्ड कॉलम, गाइस, ये 4 -4 का मल्टीपल है। 3 into -4 -12, 4 into -4 into 2 -6। और हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो भी कितनी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें बताना है कि कितनी वैल्यूज के लिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये गेट 2003 में सीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस, ये बोल रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। गाइस, जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, जब तब ए की रैंक और ए अगमेंटेड बी की रैंक हमारी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी 3 से लेसर होगी और दोनों इक्वल होगी, या तो दोनों 2 होगी या दोनों 1 होगी। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए अगमेंटेड बी मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। ए अगमेंटेड बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी गाइस हमारी? यहाँ 2 1 -4 अल्फा, 4 3 -12 5 1 2 -8 एंड 7। गाइस, ये हमारी ए अगमेंटेड बी बन गई। अब हमें से एक्लन फॉर्म में लाना है, तो गाइस सबसे पहले R3 और R1 को एक्सचेंज कर देते हैं। तो गाइस, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारी फॉर्म हो जाएगी 1 2 -8 एंड 7, और सेकंड रो एज इट इज, दैट इज 4 3 -12 एंड 5। थर्ड रो हमारी हो जाएगी 2 1 -4 एंड अल्फा। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट पर। R2 में से 4 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और R3 -2 टाइम्स R1। गाइस, अब ऑपरेशन हम लगाएंगे R2 पर, तो ऑपरेशन लगाएंगे R2 -4 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे R3 -2 टाइम्स ऑफ R1। तो गाइस, तो हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 -8 7, 1 2 -8 7, और सेकेंड रो को 4, फर्स्ट को 4 टाइम मल्टीपल, 4 -4 0, 3 -4 2 जा 8, यानी 3 -8 दैट इज -5। तो गाइस, ये टेक्निकली 0 -5, और यहाँ पर यदि 4 टाइम किया तो 4 8 जा 32 प्लस का माइनस का 12 दैट इज 20 20, 4 7 जा 28, 5 -28 दैट इज माइनस का 23। अब आते हैं गाइस थर्ड रो पर। 2 -2 0, 1 -4 दैट इज -3, 0 -3, क्योंकि हमें 2 टाइम से करना है तो 2 को 2 8 जा 16 प्लस का आ जाएगा और माइनस का 4 दैट इज 12। अब आते हैं लास्ट पर, अल्फा -14, अल्फा -14। गाइस, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 4 0, 4 2 8, 3 -8 -5, 4 8 32 प्लस का 20 28 -5 दैट इज 23 माइनस का। अब आते हैं थर्ड पे, 2 -2 0, 1 -4 दैट इज -3 4 8 जा 2 8 जा 16 प्लस का -4 12, और अल्फा -14। गाइस, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब गाइस, हम इन दोनों मैट्रिक्स में क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं? R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे हम। R3 माइनस का 3/5 टाइम्स ऑफ R2। गाइस, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी हमारी 1 2 -8 एंड 7। गाइस, फर्स्ट रो में तो कुछ ऑपरेशन लगाया नहीं, एज इट इज। सेकंड रो भी एज इट इज -23, और थर्ड रो पर ऑपरेशन लगाने पर 0, ये बन गया -3 -1 प्लस इंटू 3/5 दैट इज
3 यानी 0, 12 माइनस 20 इंटू 3/5, 5 4 जा 24, 3 जा 12, 0, अल्फा माइनस 14 माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा 23 इंटू 3/5, 23 इंटू 3 दैट इज 69/5, अल्फा माइनस 14 प्लस 69/5 दैट इज अल्फा माइनस 1/5। तो गाइस हमें क्या फाइंड आउट करना था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं गाइस? जब हमारी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी दोनों आपस में इक्वल हो और नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। तो गाइस यहाँ पर हमने नोटिस किया कि हमारी रैंक ऑफ ए कितनी बन गई यहाँ से 2 और रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी भी हमारी कितनी बननी चाहिए 2। तो उसके लिए ये एलिमेंट कितना होना चाहिए 0। तो गाइस ये एलिमेंट 0 होने के लिए अल्फा माइनस 1/5 0 होना चाहिए क्योंकि रैंक ऑफ ए हमारी बन गई 2 और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए ये इक्वल होनी चाहिए ए एगमेंटेड बी के। तो ए एगमेंटेड बी की रैंक हमें 2 निकालनी है, 2 होनी चाहिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए इसकी रैंक भी हमारी एगमेंटेड की 2 होनी चाहिए जिसके लिए अल्फा माइनस 1/5 एलिमेंट हमारा 0 होगा, अल्फा की वैल्यू 1/5 दैट इज 0.2। तो गाइस यही हमें पूछा गया था कि अल्फा की कितनी वैल्यूज के लिए, हाउ मेनी वैल्यूज, यानी 1। तो गाइस 1 ए की वैल्यू आएगी ना, मतलब 1/5 तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आई है। हमें पूछा था हाउ मेनी वैल्यूज, यानी 1 वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब आते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय, हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? Ax = 0 यानी वो क्या है, होमोजीनियस। वेयर x इज कॉलम वेक्टर ऑफ अननोन, x हमारा कॉलम वेक्टर होता है अननोन्स का, a हमारी मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट की, हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। गाइस होमोजीनियस सिस्टम है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तब हमारी ए मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। ये हमने पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लिए थे, यानी ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट 19। So what values of x, y, z satisfy the following system of linear equations? गाइस एक तो ये बनता है कि 3x3 की मैट्रिक्स है और ax = b वाला हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम बना लिया, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। लेकिन ये 2004 में पूछा गया, लेकिन हम इसे इजीली एक्लन फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे गाइस? ये एक्लन बी मैट्रिक्स बनाते हैं। अभी तक हमने कितने सॉल्यूशन है, क्या वैल्यूज है वो देखा था। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्लन फॉर्म से इजीली, वो आप देखेंगे। 1 2 3 6 1 3 4 8 2 2 3 12। तो गाइस सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर, R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 एंड R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। ये सारे हमने पढ़ चुके। रो ऑपरेशन एक्लन फॉर्म में हमेशा रो ऑपरेशन लगाते हैं, ये बात तो शायद याद होगी, भूले तो नहीं हो, भूल गए तो रिकॉल कर लेना गाइस। 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 6 दैट इज 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 3 माइनस 6 दैट इज माइनस 12 माइनस 12 दैट इज 0। गाइस ये आ गया। अब हम मैक्सिमम यहाँ पे 0 बना सकते हैं, यानी R3 पर ऑपरेशन लगा सकते हैं R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। तो गाइस ये लगाने पर क्या बनता है हम देखते हैं। हमारी फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 1 2 3 6। गाइस 1 1 2 3 6, फर्स्ट रो तो एज इट इज। और सेकंड रो बन जाएगी 0 1 1 2, ये भी एज इट इज 0 1 1 2। अब आते हैं थर्ड रो पर, 0 माइनस 0 0, माइनस 2 प्लस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, फर्स्ट सेकंड 0। फिर आते हैं -3 प्लस 2 माइनस का 1 और प्लस का 4, माइनस का 1 और प्लस का 4। तो गाइस रैंक ऑफ ए हमारी कितनी आ रही है 3 और रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी भी हमारी 3 आ रही है, यानी यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। गाइस सबसे पहले ये आते हैं माइनस एक्स वाई जेड था ना, एक्स वाई जेड। गाइस माइनस जेड इक्वल्स टू 4, यानी जेड की वैल्यू आ गई हमारी प्लस का 4, जेड की वैल्यू प्लस का 4। तो गाइस ये ऑप्शन करेक्ट, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ये आ गया। लेकिन आगे गाइस बाकी वेरिएबल्स की कैसे फाइंड आउट करेंगे। गाइस यहाँ से y प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना आ गया
2 के इक्वल, z की वैल्यू रखी तो y आ गया -2, और फर्स्ट से आएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 6। तो गाइस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -2 4 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 6, ये आ गया प्लस का 8। तो गाइस x इज इक्वल्स टू -2, x -2 y -2, गाइस ये मिसप्रिंट है, ये -2 4 प्लस 2 प्लस z y प्लस z, गाइस ये ऑप्शन में मिस्टेक, ये हमारा -2 आएगा, ये भी -2 और ये -2 -2 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 8 गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक वैल्यू आते ही भी हम ऑप्शन टिक कर सकते थे। अदरवाइज हमें तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करके आगे फर्दर मूव करना होता है। अब आते हैं गाइस इस पर, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है, ये हमें बताना है। ये गेट 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एगमेंटेड एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, -1 5 -1 1 -1 2 1 3 3। तो गाइस हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर, R2 प्लस R1, और R3 पर भी लगा देंगे R3 प्लस R1। तो गाइस ये 2 वेरिएबल है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ वेरिएबल से हम कंपेयर करते हैं एगमेंटेड और ए की रैंक को। तो फर्स्ट रो एज इट इज -1 5 -1 1 -1 0 5 -1 4 2 -1 दैट इज प्लस का 1 1 -1 0 5 प्लस 3 दैट इज 8 3 -1 दैट इज 2। तो गाइस R3 पर हम एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्या, R3 इक्वल्स टू R3 -2 टाइम्स ऑफ R2। तो हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी -1 5 -1 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो एज इट इज, और थर्ड रो 8 -8 0 2 दैट इज 0। तो गाइस यहाँ से रैंक ऑफ ए हमारी बन गई 2, रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारे 2 हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी के इक्वल है, इसका मतलब हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यहाँ गाइस 2, और ये एगमेंटेड बी की भी 2। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे, इक्वेशन 3 थी, फिर भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, हमने एक्लन फॉर्म से फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज किन्हीं दो इक्वेशन को रख के सॉल्यूशन देखते तो मैच ही, एक ही सॉल्यूशन मैच कर पाता और उसको फाइंड आउट करना बहुत ही टिपिकल हो जाता। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 21। ए इज ए 3x4 मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर क्या है हमारा 3x4, and ax is equals to b is an inconsistent system of equations। inconsistent system का मतलब क्या हुआ गाइस, कि वो कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। कंसिस्टेंट होता है तो रखता है, either the system have unique solution or infinite number of solution, but inconsistent system, that is the system has no solution, highest possible rank of a। हमें a की हाईएस्ट पॉसिबल रैंक को फाइंड आउट करना है। तो गाइस a की हमारी जो मैट्रिक्स है वो है 3x4 की। गाइस सिस्टम ऑफ इक्वेशन यदि कंसिस्टेंट होता तो रैंक 3 के इक्वल मैक्सिमम के इक्वल हो जाती, बट मैक्सिमम पॉसिबल रैंक होने के लिए गाइस, ये इनकंसिस्टेंट होने के लिए गाइस इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x4 का डिटर्मिनेंट तो हम निकाल नहीं सकते, और मैक्सिमम इसकी रैंक कितनी हो सकती थी, मैक्सिमम रैंक ऑफ ए 3x3 is equals to minimum of 3,4। तो गाइस रैंक ऑफ ए हमारी आती लेस देन इक्वल्स टू 3, तो मैक्सिमम रैंक 3 आती जब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता, बट हमें इनकंसिस्टेंट बनाना है तो हमारी रैंक मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो जाएगी 2, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा कि 3x4 है तो मिनिमम से लेसर और इक्वल होती है रैंक, ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा था। 3 की इक्वल भी होती तो हमारा सिस्टम क्या होता, कंसिस्टेंट होता, बट मैक्सिमम इनकंसिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ ए कितनी होनी चाहिए 2 के इक्वल। अब आते हैं गाइस 103, consider a non-homogeneous system of linear equations representing mathematically an overdetermined system, such a system will be। overdetermined system का मतलब है कि सिस्टम कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। गाइस इनकंसिस्टेंट का मतलब तो खुद ही है कि सॉल्यूशन नहीं रखेगा, हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन,
तो इस ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कंसिस्टेंट होता है तो यूनिक सॉल्यूशन भी रखता है, कंसिस्टेंट होता है तो हैविंग मैनी सॉल्यूशन भी होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब हैविंग नो सॉल्यूशन, ये भी सही है। भाई सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। वही पूछा गया था ओवर डिटरमाइन, यानी सिस्टम सॉल्यूशन ही ना रखी, ऐसा कब होता है, जब होता है इनकंसिस्टेंट। ये 2005 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन गाइस। देखा आपने बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रॉपर्टी बेस पे डायरेक्ट पूछे गए हैं। गाइस हमें जो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक है उसमें प्रॉपर्टीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मैट्रिक्स इक्वेशन px is equals to q, which of the following is necessary condition for the existence of at least one solution for the unknown vector x? guys x unknown vector के ये हमें px is equal which one of the following is necessary condition for the existence of at least one solution? at least one का मतलब मिनिमम वन होना चाहिए, वन से ज्यादा कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कंसिस्टेंट तो होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक हमारी must have same rank as p, ये करेक्ट हो गया। वेक्टर क्यू मस्ट हैव ओनली नॉन जीरो एलिमेंट, कोई जरूरी नहीं है नॉन जीरो एलिमेंट होने के बाद भी रैंक कम हो सकती है, या मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकती। मैट्रिक्स भी मस्ट भी सिंगुलर, सिंगुलर हो गया तो डिटरमिनेंट जीरो या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन मस्ट कंडीशन नहीं है गाइस, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। पी मस्ट बी स्क्वायर, तो जरूरी थोड़ी है पी स्क्वायर हो तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, ना हो स्क्वायर तभी एग्जिस्ट कर सकता है। गाइस ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं गाइस नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। Consider the following system of equations in three real variables. Three variable x1, x2, x3 और three ही equation है। The system of equation has, हमें बताना है कि वो consistent है, inconsistent है, यानी no solution, unique solution, more than one, but a finite number of solution and infinite number of solution. Guys ये क्वेश्चन हम बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। ए एगमेंटेड बी फॉर्म करना है सबसे पहले हमें, और उसके बाद में एक्लन फॉर्म में लाना है। यदि रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी इक्वल होते हैं, प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों इक्वल होते हैं और लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और एक ही मैट्रिक्स की रैंक दोनों की इक्वल ना हो तो वो नो सॉल्यूशन होगा। तो गाइस ये आपका होमवर्क रहेगा। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स, ए हमारी 3x3 मैट्रिक्स है, इसकी रैंक हमें गिवन है क्वेश्चन में 2, देन ax हैज, गाइस ये क्या हो गया, ax को बताना है। तो गाइस जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल है का मतलब क्या हो गया गाइस, डिटरमिनेंट ऑफ 0 के इक्वल है तभी तो रैंक ऑफ a हमारी 3 से लेसर आ रही है। और गाइस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, n माइनस आर, वहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है, 3x3 में 3, रैंक हमारी 2, तो 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी। ये 2005 में आया है गाइस, देख लीजिए, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। तो गाइस आपको फॉर्मूले और जो प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे से रिकॉल करनी है और रिपीटेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। क्वेश्चन नंबर 26, solution for the system defined by the set of equation for y plus 3z is equals to 8, 2x minus z is equals to 2, 3x plus 2y is equals to 5। गाइस इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है x, y एंड z का। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्लन फॉर्म से। जब भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एक्लन फॉर्म से बहुत इजी होगा, x का 0, y z। गाइस जब भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है हमें ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी कि जिस ऑर्डर में हम पहली रो में लिखेंगे उसी ऑर्डर में सब रो में लिखेंगे, एक्स वाई जेड कांस्टेंट, एक्स वाई जेड एंड कांस्टेंट। तो गाइस सबसे पहले ए एगमेंटेड बी में हम R2 और R1 को एक्सचेंज कर लेते हैं ताकि एक्लन फॉर्म बनाना इजी हो जाए। गाइस ये हो गया 2 0 -1 2 0 4 3 8 3 2 0 5। गाइस अब R3 पर लगाते हैं सबसे पहले ऑपरेशन। R3 पर क्या लगाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। गाइस ये मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज 0 4 3 8, तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 0, यहाँ पे 2 से 2 2 जा 4 माइनस 0 4 0 माइनस और माइनस 3 इंटू तो प्लस का 3, 5 2 10 minus 6 that is 4।
गाइस अब एक और ऑपरेशन हम लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे R3 माइनस R2। R3 पर ऑपरेशन लगाएंगे गाइस, R3 माइनस R2। तो गाइस ये इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स। गाइस ये हमारी इक्वल हो जाएगी 2 0 माइनस 1 2 2 0 माइनस 1 2। फर्स्ट रो में हमने कोई चेंजेस नहीं की, एज इट इज। सेकंड रो 0 4 3 8 0 4 3 8। थर्ड रो में ये दोनों एलिमेंट तो 4 3 4 3 0 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। तो गाइस यहाँ पे रैंक ऑफ ए हमारी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। दोनों इक्वल नहीं है तो गाइस नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नन एग्जिस्टेंट। ये 2060 में 1 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। गाइस यदि सॉल्यूशन निकालने बैठ जाते ना तो टाइम काफी वेस्ट हो जाता है, एक्लन फॉर्म से इजीली कर पाएंगे। 27 A system of linear simultaneous equation is given as ax is equals to b, where a हमें दिया हुआ है, b हमें दिया हुआ है। Then the rank of matrix A, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम एक्लन फॉर्म में लाएंगे गाइस, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है थर्ड रो में तो एज इट इज रखेंगे, और R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस 1 0। फिर आगे और ऑपरेशन लगा के गाइस फाइंड आउट करेंगे, इजीली हम कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा गाइस। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। A system of linear simultaneous equation is given as ax is equals to b, a and b. Which one of the following is true? तो गाइस a b है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना, a ऑगमेंटेड b। फिर a ऑगमेंटेड b की रैंक को a की रैंक को कंपेयर कर लेना, रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b को कंपेयर कर लेंगे, दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि क्या आएगा। तो गाइस ये भी आपका होमवर्क है, ये 2006 IN में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, let 29 question number, let x and y be two vectors in a three dimensional space and x और y, ये जो हमारा सिंबल है वो क्या डिनोट करता है, ये डॉट प्रोडक्ट, यानी x एंड y का डॉट प्रोडक्ट, यानी x y हमारा डिनोट करता है x और y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देन द डिटरमिनेंट, हमें ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो गाइस हम सबसे पहले दोनों वेक्टर को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ai प्लस और y वेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं ci प्लस j वेक्टर। तो गाइस x x x y y x y y, तो गाइस x x का डॉट प्रोडक्ट किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि गाइस i i वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और j के वाले j कैप्स। तो x y को किया तो ac प्लस bd, x y और y x दोनों इक्वल होंगे, y डॉट x एंड x y इक्वल y डॉट y किया तो हमारा है c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब गाइस हम करते हैं इसमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट। तो हमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका, x कोमा x, x कोमा y, y कोमा x, और फोर्थ टर्म हमारी y कोमा y। ये गाइस ये डॉट प्रोडक्ट हमने अभी फाइंड आउट किया था। गाइस x का हमारा आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स वाई का हमारा आया ac प्लस b, ac प्लस bd, और वाई एक्स का एक्स वाई की इक्वल था दैट इज ac प्लस bd, और ये आया हमारा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। का डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो गाइस आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा हमें c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर से, और माइनस हमारा आ गया ac प्लस bd का होल स्क्वायर। तो गाइस इनको मल्टीप्लाई किया तो आया a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a b। गाइस a स्क्वायर c स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर d स्क्वायर से b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a b c d हो गया ad माइनस b का होल स्क्वायर। और हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, is 0 when xy is linearly independent is positive। तो गाइस ये जब डिपेंडेंट होंगे तो ad माइनस bc हमारे 0 होंगे when x and y are linearly डिपेंडेंट, और ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव स्क्वायर बन रहा है when x and y are linearly independent।
तो गाइस अब देखते हैं, is 0 when linearly independent, is positive when x and y are linearly independent, is non-zero for all non-zero values of x, is 0 only when either x and y। तो गाइस ये 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा। x एंड y दो वेक्टर दे रखे थे, दो वेक्टर को हमने डॉट प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हम दोनों वेक्टर्स को ही अज्यूम कर लेंगे और फिर सबका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। For what values of a and b the following simultaneous equation has infinite number of solution? Infinite number, ये 2007 सी में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस जब भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो गाइस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी हमारी 1 1 1 5, फर्स्ट रो आ गई। सेकंड है हमारी 1 3 3 9, थर्ड रो हमारी 1 2 a एंड b। तो गाइस हम ऑपरेशन लगाएंगे सबसे पहले इस पर R2 पर लगाएंगे R2 माइनस R1 और R3 पर भी लगा देंगे हम R3 माइनस R1। गाइस ये ऑपरेशन लगाने के बाद ही हमारी इक्विवेलेंट हो जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 5, सेकंड रो हमारी आएगी 0 3 माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 9 माइनस 3 4 9 minus 5 4 1 minus 1 0 2 minus 1 1 a minus 1 b minus 5। अब गाइस यदि हम 2 टाइम्स ऑफ R3 को R2 में से माइनस कर दें, यानी R3 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे क्या 2 टाइम्स ऑफ R3 माइनस ऑफ R2, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 5। अब आते हैं सेकंड रो पर, सेकंड रो भी एज इट इज 0 2 2 4 0 2 4। अब आते हैं थर्ड रो पर 0 माइनस 0 2 माइनस 2 0 2a माइनस 2 माइनस 2 यानी 2a माइनस 4 0 0 2a माइनस 4 2b माइनस 10 माइनस 4 2b माइनस 14 2b माइनस 14। गाइस हमें बोला गया था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी के इक्वल होनी चाहिए, जो कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल यानी 3 से कम होनी चाहिए। तो रैंक 2a माइनस 4 यदि हमारा 0 के इक्वल हो जाए, यानी ए हमारा 2 के इक्वल हो जाए, तो गाइस रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी हमारी 2। रैंक ऑफ ए 2 आने का मतलब है रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी भी हमारी 2 आएगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। तो गाइस 2b माइनस 14 भी हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू हमारी 7 आ जाएगी। गाइस ए हमारा 2 और b है हमारा 7, ए हमारा 2 7। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। हमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो गाइस कुछ नहीं करना, एक्लन फॉर्म में लाओ। पहले यदि कोई भी वेरिएबल्स नहीं फाइंड आउट करने तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना होगा कि रैंक ऑफ ए बी, ए और ए ऑगमेंटेड बी कितनी है, दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन तो रखेगा कंसिस्टेंट होगा, और दोनों इक्वल है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के तो यूनिक, दोनों लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल है और लेसर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो फिर गाइस वो होगा हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। Q1, Q2, Q3, Qm are n dimensional vectors with m less than n, यानी हमारी नंबर ऑफ जो m Qm m n डायमेंशनल है बट m लेस देन n है, this set of vectors is linearly dependent, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। Q is matrix with, Q हमारी कोई एक मैट्रिक्स बनती है किसको, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qm को एज ए कॉलम लेने पर। तो गाइस इसमें रो कितनी होगी हमारी, नंबर ऑफ रोज आ गए हमारे, कॉलम्स आ गए m और नंबर ऑफ रोज आ गए n क्रॉस n। तो गाइस रैंक ऑफ q निकालना है, रैंक ऑफ q हमारा मिनिमम ऑफ m कोमा n से लेसर देन और इक्वल होगा। तो गाइस दोनों में से लेसर कौन है m, तो लेस देन और m, लेस देन m, दैट इज ऑप्शन ए। ये 2007 ई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 32। Let A be n cross n real matrix such that A square is equals to I. Guys, A square is equals to I हमें given है। Let Y be an n dimensional vector. Y को ये हमारा n dimensional vector है। Then the linear system of equation Ax is Y has. Guys, ये क्या हो गया, A square से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे A से, गाइस A इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, गाइस A इनवर्स इनटू Y, तो A इनवर्स इनटू A I, तो A इनवर्स A इनटू I, तो गाइस ये बन गया हमारा A, और A इनवर्स को I से क्या A इज इक्वल्स टू A इनवर्स है,
यानी इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, यानी हमारा नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है गाइस, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, यानी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दैट इज और ऑप्शन डी। ये 2007 आईएन में आया हुआ क्वेश्चन है। 33 इफ रैंक ऑफ ए 5x6 मैट्रिक्स, क्यों हमारी कोई 5x6 मैट्रिक्स ऑर्डर और इसका रैंक हमें गिवन है 4, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गाइस एक प्रॉपर्टी मैंने आपको शायद नहीं लिखाई, वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा गाइस। नंबर गाइस एक नंबर ऑफ linearly independent rows or columns equals to columns is equals to rank of a matrix। जो मैट्रिक्स की रैंक होगी उस मैट्रिक्स में उतने ही नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो गाइस यहाँ पे रैंक कितनी है 4, तो Q विल हैव लीनियरली इंडिपेंडेंट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट को भी चेक करते हैं, क्योंकि गाइस हमारे मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस आने लगे। Q will have 4 linearly independent rows and 5 linearly independent columns। linearly independent rows और columns रैंक के इक्वल है, ये गलत हो गया। Q into Q transpose will be invertible। गाइस Q into Q transpose इन्वर्टिबल है या नहीं वो हम तब बता पाएंगे जब हमें Q का डिटरमिनेंट पता होगा। जब गाइस 5x6 है और गाइस 5x6 में जब रैंक 4 आ रही है यानी मैक्सिमम नंबर पे नहीं आ रही, तो गाइस क्यू खुद ही इन्वर्टिबल नहीं होगी तो क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज के इन्वर्टिबल का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये दोनों सारे रॉन्ग हो गए। तो गाइस अब मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं आजकल रिसेंट ईयर्स में 2022 से अभी जो लास्ट पेपर हुआ है वहां से मल्टीपल चॉइस करेक्ट आने लगे। तो गाइस कोई एक यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थ्योरेटिकल ऑप्शन हो और यदि एक ऑप्शन सही है तो बाकी तीन को एनालिसिस जरूर करना है गाइस। इसमें यदि इनकरेक्ट पूछ लेता तो बाकी तीन हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाते। तो गाइस क्या पूछा गया है और क्या ऑप्शन दे रखे हैं, हम क्वेश्चन को किस तरीके से रीड करें, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली गेट में। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए इफ एनी विल द फॉलोइंग ऑफ द इक्वेशन इन एक्स वाई जेड हैव सॉल्यूशन। ये ए की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन रखेगा। तो गाइस सबसे पहले हम ए एगमेंटेड बी बना लेंगे। ये मैं आपको वर्बली बताती हूँ गाइस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ए एगमेंटेड बी बना लेंगे, तीन वेरिएबल में है, हैव सॉल्यूशन या तो रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी इक्वल होगी तभी सॉल्यूशन रखेगा, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट, वो हमें बोला नहीं गया है सॉल्यूशन तो कोई भी हो सकता है। तो यदि दोनों रैंक इक्वल होती है तो उसके लिए ए की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बात है नेक्स्ट वन नंबर 35 the following simultaneous equation will not have a unique solution for k। will not have unique solution यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं रख रहा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखने का मतलब क्या है गाइस, यूनिक सॉल्यूशन तब नहीं रखता गाइस जब हमारा रैंक ऑफ ए हमारा लेसर देन नंबर ऑफ वेरिएबल यानी 3 से कम होगा। तो गाइस रैंक ऑफ ए हमारा 2 या 1 हो सकता है, इस 1 और 2। तो ये होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, या तो गाइस एक्लन फॉर्म में ले आओ और फिर के की कोई वैल्यू निकालो या डिटर्मिनेंट 0 कर लो, दोनों मेथड सही है। तो गाइस 1 1 1 1 2 3 1 4 और के का डिटर्मिनेंट 0 यानी 2k माइनस 12 माइनस का k माइनस 3 प्लस का 4 माइनस 2 दैट इज 2। गाइस 2k माइनस k दैट इज k और माइनस का 12 प्लस का 3 प्लस का 2 5 यानी माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 7। k 7 के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेगा। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। जहाँ पे भी टाइम सेव करना है वहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगी। गाइस जैसे ये क्वेश्चन है मैं बोल सकती थी आप एक्लन फॉर्म से कर लो, एक्लन फॉर्म में आपको रैंक 2 की इक्वल करनी है फिर के पे जो कंडीशन लगा के उसको 0 कर देना, लेकिन गाइस यहाँ पे डिटर्मिनेंट से ये और भी जल्दी हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 36 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज।
गाइस ये दोनों इक्वेशन है हमारी, और ये क्या रखता है गाइस 4 2 7, हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे 2 1 6। गाइस हम एक ही ऑपरेशन लगाते हैं, R2 पर लगा देंगे 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस R1, दैट इज गाइस ये इक्वल हो जाएगी 4 2 7 प्लस 2 एज इट इज 4 minus 4 0, 2 minus 2 0, 6 2 are 12 minus 7 that is 5। तो गाइस रैंक ऑफ ए हमारी 1 है, रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी हमारी 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो गाइस नो सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी। तो गाइस देखा एक्लन फॉर्म से 2 वेरिएबल में तो आंसर निकालना बहुत इजी है। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। The following system of equation has unique solution. The only possible value or values of for is or are. यूनिक सॉल्यूशन के लिए गाइस क्या होता है, रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी दोनों इक्वल होंगी, और वो भी किसके, नंबर ऑफ वेरिएबल के, यानी 3 x1 x2। गाइस ये मिसप्रिंट है x3, ये भी x3। गाइस ए एगमेंटेड बी से ये सॉल्व कर लेना गाइस, ये आपका होमवर्क है, 3 के इक्वल कर देना, यानी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और हमें ए की वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू के लिए, ये हमारा एक वेरिएबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। लेट पी बी ए 2 क्रॉस 2 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। गाइस पी हमारी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, x इज ए रियल वेक्टर x1 x2 ट्रांसपोज विद लेंथ, x की लेंथ दे रखी है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर पावर 1/2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये फाइंड आउट करना है। गाइस p यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो p को अज्यूम कर लेते हैं हम cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल, गाइस ये आ गई हमारी माइनस sin थीटा cos थीटा। गाइस एक मिनट टेक्निकल इशू था, शायद इसको नहीं किया होगा। ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा हमने अज्यूम कर लिया। x हमारा कोई एक वेक्टर है तो हमने अज्यूम कर लिया x2। अब ऑप्शन से देखते हैं गाइस, px का जो मॉडुलस है उसको मोड ऑफ x से कंपेयर किया गया है। गाइस सबसे पहले हम p और x को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गाइस p हमारी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल, जो कि हमने अज्यूम कर ली cos थीटा sin थीटा माइनस ऑफ sin थीटा cos थीटा। अब आते हैं गाइस सेकंड पर, एक्स वेक्टर पर जो कि है x1 x2, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गाइस ये आ गया हमारा x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा, और सेकंड आ गया हमारा माइनस x1 sin थीटा प्लस ऑफ x2 cos थीटा। गाइस ये हमारी बन गई 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अब इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो गाइस इसका मॉडुलस हमने फाइंड आउट किया तो आया हमारा रूट ऑफ दोनों का स्क्वायर। तो गाइस x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ x1 sin थीटा प्लस का x2 cos थीटा का होल स्क्वायर। गाइस ये बन गया हमारा मॉडुलस ऑफ पी एक्स वेक्टर इक्वल्स टू, गाइस ये आ गया x1 cos स्क्वायर थीटा x2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया x1 sin स्क्वायर थीटा x2 cos स्क्वायर थीटा, x1 स्क्वायर को कॉमन लिया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। तो गाइस ये आ गया ओवरऑल x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस यहाँ से बना गाइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 cos थीटा x2 sin थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरी टर्म से हमारा बन गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 sin थीटा cos थीटा। तो गाइस ये टर्म्स पूरी कैंसिल हो जाएगी, और ये हमारा आ गया रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस ऑफ x2 स्क्वायर, जो कि हमारा मॉडुलस ऑफ x के इक्वल है। तो गाइस ये दोनों इक्वल है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आ गया। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, समझ आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया। तो गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द वैल्यू ऑफ x obtained by solving the following system of linear equation।
हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गाइस ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 x3 की वैल्यू फाइंड आउट। गाइस ये आपका होमवर्क है। एक्लन फॉर्म से आप सम ऑफ इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो करना है। तो आते हैं नेक्स्ट पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। फॉर द सेट ऑफ इक्वेशंस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। तो गाइस एक बार हम ये बना लेते हैं एक्लन 1 2 1 4 2 3 6 3 12 6। गाइस वेरिएबल है 4 और इक्वेशन है 2। तो गाइस रैंक तो ऑलरेडी कम ही होगी। तो गाइस फिर भी एक बार R2 में से R2 माइनस 3R1 कर देते हैं। R2 माइनस 3R1। गाइस ये आ गया 1 2 1 4 2 3 माइनस 3 0 6 माइनस 6 0 3 माइनस 3 0 4 3 12 माइनस। तो गाइस रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी दोनों इक्वल हैं, और जो कि किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल है। तो गाइस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। तो गाइस मल्टीपल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, दीज आर करेक्ट आंसर। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। द वैल्यू ऑफ q for which the following set of linear equation can have non trivial solution। गाइस नॉन ट्रिवियल बोलते ही हम क्या करते हैं, दैट a का डिटरमिनेंट 0 यानी सिंगुलर। तो गाइस 2 3 6 क्योंकि होमोजीनियस था 0, तो 2q माइनस 6 3 18 is equals to 0, q is equals to 9। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगी। आते हैं गाइस नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 42। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द इक्वेशन हैज 2 मार्क्स में। गाइस वैसे तो ये इजी मैं आपको बता चुकी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1 1 x1 का 0 x2 का 1 x3 का -1 x1 x3। गाइस ये ए मैट्रिक्स बन गई गाइस, इनफाइनाइट या फिर जो भी यूनिक सॉल्यूशन है। इसलिए गाइस क्या देख सकते हैं, होमोजीनियस में तो डिटरमिनेंट ही निकाल के देखना इजी पड़ेगा। तो गाइस डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो भी थर्ड के रेस्पेक्ट में। 1 के रेस्पेक्ट में -1 इस -1 के रेस्पेक्ट में -2। गाइस दैट इज 0। 0 आने का मतलब क्या हो गया गाइस, ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। गाइस ये ऑप्शन करेक्ट हो। बात है गाइस नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फॉर द वैल्यूज ऑफ एल एम गिवन बाय ईसी 2011 में 2 मार्क्स का आया है। तो गाइस ए एगमेंटेड भी बनाते हैं 1 1 1 6 1 4 6 20 1 4 एल एम। तो गाइस सबसे पहले ऑपरेशन लगाते हैं, R3 पर लगाएंगे R3 माइनस R2, और फिर हम लगाएंगे R2 पर R2 माइनस R1। तो गाइस ये इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारी फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 6। सेकेंड रो पे लगाएंगे बाद में, पहले थर्ड रो पे 1 माइनस 1 0 4 माइनस 4 0 L माइनस 6 20। अब लगाते हैं R2 माइनस R1 4 माइनस 1 3 6 माइनस 1 5 20 माइनस 6 दैट इज 14। गाइस हमें क्या बोला है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए हम 2 के इक्वल कर देते हैं। 2 के इक्वल होने के लिए रैंक ऑफ ए हमारी 2 नो सॉल्यूशन के लिए, और रैंक ऑफ ए अगमेंटेड बी हम कर देते हैं 3 के इक्वल। ए की रैंक 2 होने के लिए एल माइनस 6 हमारा 0 के इक्वल, तो एल इज इक्वल टू 6। और इसकी 3 होने के लिए हमारा m माइनस 20 नॉट इक्वल्स टू 0 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 20। एल इज इक्वल्स टू सी 6m नॉट इक्वल्स टू 20 दैट इज ऑप्शन बी। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44। The two vector 1 1 1 1 a square where a is -1/2 plus j root 3/2, ये हमारा माइनस का रूट ऑफ -1 के इक्वल है। तो गाइस ये बताना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोगोनल, पैरेलल और कोलीनियर। 2011 ई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस x1 into x2 ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको x1 अज्यूम कर लेंगे, इस वेक्टर को x2। तो गाइस ये आ गया 1 1 1 और 1 a स्क्वायर। तो गाइस ये आ गया हमारा एक रो 3 कॉलम, 3 कॉलम 1 रो। तो गाइस ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर। गाइस ये ओमेगा का एक वेक्टर है,
तो गाइस दूसरा वेक्टर अपने आप ही क्या हो गया, -1/2 माइनस का j√3/2। तो गाइस ये हमारा ओमेगा के इक्वल आ गया। तो गाइस ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, कॉम्प्लेक्स में 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल होने का मतलब है x1 × x2 ट्रांसपोज 0 का मतलब है दोनों वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स ए हमें दी इज डिकम्पोज। गाइस ये एल और यू में डिकम्पोज वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। बात है गाइस नेक्स्ट पर। तीन इक्वेशन दे रखी है, द सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन अबव हैज। क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें गाइस, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। बात है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। द इक्वेशन हैज। गाइस आराम से देखिए पता चल रहा है दोनों इक्वेशन आपस में माइनस हो सकती है, 2 टाइम्स ऑफ r2 माइनस ऑफ r1। तो इक्वलेंट बन जाएगी ये 2 - 0 0। तो रैंक ऑफ ए हमारी 1 है जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, या डिटरमिनेंट हमारा 0 है। वाइज ये हमारा नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन है, नॉन जीरो यूनिक। वाइज एक नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल आएगा बट मल्टीपल सॉल्यूशन। वाइज आई होप आपको समझ आया होगा। बातें नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। गाइस सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला नोट करना होगा। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नलिटी भी बोलते हैं, इजिकल्स टू होता है n - r। तो गाइस ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3 - r। तो रैंक फाइंड आउट आप इजीली कर सकते हैं। तो गाइस r2 और r1 को एक्सचेंज करेंगे सब। 1 - 1 0 0 1 1 -1 0 -1। अब गाइस ये इक्विवेलेंट है ए की, और अब हम करेंगे R3 में ऐड कर देंगे R1 को, R3 + R1। तो गाइस ये आ गया 1 - 1 0, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो भी अनचेंज, थर्ड रो 0 -1 -1। अब R3 एंड R2 को ऐड कर देंगे, R3 + R2। तो गाइस रैंक हमारी 2 बन जाएगी, 1 - 1 0 0 1 1 0 0 0। तो रैंक ऑफ ए यानी आर हमारी बन गई 2। तो 3 - 1 तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आ गया हमारा 1, दैट इज ऑप्शन बी। ये 2013 आईएन में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, ये आप नोट करके लिख लेना। लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस हमारा n - r के इक्वल होता है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी हमारे n - r के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। अब आते हैं 49 पर। गिवन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दे रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डलेस इट्स सॉल्यूशन। गाइस सबसे पहले ये एगमेंटेड बी फॉर्म करते हैं। गाइस 5 2 2 b1 1 2 2 b1 5 1 3 b2। तो गाइस सबसे पहले हम करते हैं r2 में से 5 टाइम्स ऑफ r1 को माइनस कर लेते हैं। गाइस ये बन गया 1 2 2 b1, 5 - 5 0 1 - 10 -9 3 - 10 दैट इज -7 b2 -5। तो गाइस ये रैंक ऑफ ए भी हमारी 2 है, रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी भी हमारी 2 है। तो गाइस ये तो 2 ही रहेगी, कुछ भी वैल्यूज हो 2 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे 3 है, दोनों इक्वल है, कम है, एंड दोनों इक्वल है रैंक, बट नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यूज ऑफ b1, b2। b1 और b2 के किसी भी वैल्यू के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। गाइस आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा ये क्वेश्चन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस, कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं है। द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर सिस्टम dx/dt dy/dt दे रखे हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x d/dt कॉमन x और y। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4, तो 3 4 -5 8। तो गाइस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बातें गाइस नेक्स्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन है। 2014 ईसी में आया हुआ है गाइस, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 52। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप। क्या डिस्क्राइब करते हैं गाइस, तीन वेक्टर दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वेक्टर 1 i + j + k यानी 1 1 1।
सेकंड आ गया 2i प्लस 3j प्लस k, 5i प्लस 6j प्लस 4। तो गाइस का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने इसे एज्यूम कर लिया मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारा, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो गाइस 1 के 4 3 जा 12 माइनस 6 दैट इज 6, 4 3 जा 12 माइनस 6 दैट इज 6, माइनस 2 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2, प्लस 5 1 माइनस 3 दैट इज माइनस। गाइस ये 2 4 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0, 0 आने का मतलब क्या है गाइस, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। गाइस हमें वेक्टर ये तीनों आपस में क्या बताना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर होते तो गाइस इनका मॉडुलस कितना होता 1, जो कि नहीं है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए दो का मल्टीपल हमारा 0 होना चाहिए, सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है जुड़ेंगी, एडिशन होगा तो कैसे भी 0 नहीं आ सकता। तो गाइस थर्ड ऑप्शन बचा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालने का, तो वो हम मैट्रिक्स से या डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके देख सकते हैं। गाइस हमारा 52 हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो। गाइस ये भी पीआई ये 2014 में हम इजीली कर सकते हैं एक्लन फॉर्म में लाकर। तो गाइस ये आपका होमवर्क है। तो आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 54, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम इज। नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें बताने गाइस, ये करवाने का मकसद मेरा है कि वैसे आप निकाल सकते हैं, पहले जो मैंने होमवर्क दिया उसमें 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल 4 इक्वेशन है। तो गाइस कोई ही टिपिकल टास्क नहीं है, वही P2 Z का हमारा 0 1, X Y का 0 7 1, X Y Z 3, X Y Z। गाइस सबसे पहले हम R3 और R1 को एक्सचेंज, R3 और R1 को एक्सचेंज करेंगे, बनेगा 1113, फर्स्ट रो आएगी हमारी 1113 और सेकेंड रो एज इट इज, सेकेंड रो हाँ है हमारी गाइस ये हमारा क्वेश्चन था गाइस। इसमें हमने R1 R3 को एक्सचेंज किया, R1 R3 को एक्सचेंज करने पर हमारी पहली रो बन गई 1113, सेकेंड रो एज इट इज 4071 4071, थर्ड रो हमारी आ गई 3201 3201, फोर्थ रो एज इट इज 1 माइनस 270 1 माइनस 270। वाइज अब ऑपरेशंस लगा देते, तो वाइज R2 पर हम लगाएंगे R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, R3 पर लगाएंगे R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 और R4 पर लगाएंगे R4 माइनस R1। वाइज ये ऑपरेशन लगाते हैं तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 1 3 4 से 4 माइनस 4 0 0 माइनस 4 7 माइनस 4 3 1 माइनस 12 दैट इज 11। अब आते हैं 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 माइनस 3 माइनस 3, 1 माइनस 9 8, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 1 7 माइनस 1 6, 0 माइनस 3। वाइस अब हम पहले ऑपरेशन लगाते हैं R3 पर, वाइस R4 पर सॉरी R4 माइनस टाइम्स ऑफ R3, R4 minus 3 times of R3, वाइज 1113 फर्स्ट रो एज इट इज 1113 फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो भी एज इट इज हमारी, सेकेंड रो है हमारी 0 माइनस 4 3 माइनस 11 0 माइनस 4 3 11, थर्ड रो है हमारी 0 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 8 0 माइनस 1 8 और 0, ये हमारी बन गई 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 3 0, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 का 9 प्लस 6 प्लस 9 15 15 और यहाँ पर आ गया 3 माइनस का 3 प्लस का 3 8 जा 24 21, वाइस ही आ गया 20। अब आते हैं गाइस R4 पर ऑपरेशन लगाएंगे, R4 4 टाइम्स माइनस ऑफ R4 नहीं गाइस R3 माइनस R2, गाइस ये इक्विवेलेंट आएगी
1 1 1 3 0 -4 3 -11 0 -4 +4 0 -12 -3 -15 -32 +11 दैट इज 21, वो भी माइनस का। 0 0 15 एंड 21। तो गाइस जब हम R4 पर ऑपरेशन लगाएंगे R4 + R3, तो ये दोनों हमारी 0 बन जाएंगे। तो रैंक ऑफ ए हमारी बन जाएगी 3, रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी भी बन जाएगी 3। दोनों हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, जबकि 4 इक्वेशन थी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 1। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। गाइस ये रिपीटेड है क्योंकि हमारा हो चुका है। अब आते हैं गाइस 56। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। गाइस नो सॉल्यूशन होने के लिए हमारा p की वैल्यू बतानी है। तो गाइस ए एगमेंटेड भी बनाते हैं 2 3 5 3 p 10। तो गाइस हम क्या करते हैं R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे 2 टाइम्स ऑफ R2 -3 टाइम्स ऑफ R1। तो गाइस ये इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारी 2 3 5 2 3 6 3 2 6 0 2p -3 3 9 2 यानी 20 और 3 5 15 दैट इज 5। गाइस नो सॉल्यूशन होने के लिए रैंक ऑफ ए हमारा 1 बन सकता है और रैंक ऑफ ए एगमेंटेड भी 2 हो सकता है। कब होगा, जब ये वाली वैल्यू 0 होगी, यानी 2p - 9 = 0। दैट इज p9/2 4.5 होगा p की वैल्यू जब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन के लिए फिजिबल होगा। बात है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है गाइस रैंक ऑफ ए एगमेंटेड बी के इक्वल होगी, बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स या तो 2 होगी या 1। गाइस ये आप आराम से कर सकते हैं, आपका होमवर्क। ऐसे सेम पैटर्न पे हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स। ए हमारी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एक मिनट, n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ रैंक है हमारी 0 to n के बीच। then ax = b has p independent solution where p। गाइस n क्रॉस n की रैंक हमें दे रखी है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हम कितनी बार डिस्कस कर चुके, जो कि हमें p के इक्वल दे रखा है n - r। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, रैंक r ही है, तो p हमारी n - r के इक्वल p। गाइस देख फॉर्मूले से हम डायरेक्ट विद इन 3 to 5 सेकंड में। अब आए 59 पर। इफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है वो भी गाइस थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इक्वल्स टू 0 है और ये हमारा होमोजीनियस है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0। गाइस सबसे पहले ये x का p y z x y z x y z के कोफिशिएंट लिखिए गाइस। अब हम इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल करने से पहले तो ऑपरेशन लगा देते हैं। c1 को c1 + c2 + c3 से रिप्लेस कर देंगे। c1 + c3 से रिप्लेस किया तो गाइस फर्स्ट कॉलम सब में बन जाएगा p + q + r, p + q + r, p + q + r। और सेकेंड कॉलम रह गया हमारा q r p q r। थर्ड कॉलम आ गया हमारा r p r। ये हमारा 0 के इक्वल है। p + q + r को जब हम फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेंगे तो गाइस ये आ गया हमारा 1 1 1 r गाइस q r p r p q। ये हमारी डिटरमिनेंट बन गई। तो गाइस p + q + r और ये हमारा आ गया फर्स्ट में rq - p² q में आ गया हमारा q - p प्लस r में आ गया हमारा p - r। गाइस अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ गया माइनस का p² माइनस का q² माइनस का r² प्लस pq प्लस qr प्लस
आर पी, ये आ गया गाइस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये आप अरेंज करके बनाओगे तब ये बनेगा गाइस। और ये हमारा है पी प्लस क्यू प्लस आर, और जो कि हमारा जीरो के इक्वल है। जब ये जीरो के इक्वल है तो गाइस एक तो ये हमारा जो फैक्टर है पी प्लस क्यू प्लस आर वो जीरो आ गया, और ये वाला फैक्टर जीरो होने के लिए ये तीनों फैक्टर इंडिविजुअली जीरो होने चाहिए, यानी पी माइनस क्यू जीरो, तो दैट इज पी इज इक्वल टू क्यू। और नहीं गाइस कोमा ही लगेगा क्योंकि तीनों ही जीरो होंगे तभी वो ओवरऑल जीरो बन पाएगा। क्यू माइनस आर जीरो यानी क्यू इज इक्वल टू आर, और r माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज r इज इक्वल टू पी, यानी p q r आपस में इक्वल भी होंगे और p q और r का सम जीरो के इक्वल होगा। p q और r का सम जीरो भी होगा, तीनों आपस में इक्वल होंगे। ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 एलयू वाला गाइस अब सिलेबस में। अब आते हैं 61 द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सॉल्यूशन आप गाइस 2 + 2 का ही है तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका होमवर्क है। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम। ये हमारा सिस्टम दे रखा है द सिस्टम गाइस, ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डन इन क्लास। ये क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर, तो गाइस देखा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लास वाले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्लास में नहीं किए हुए, और बहुत सारे क्लास में किए हुए क्वेश्चन है। तो गाइस जो भी स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन को नया मोड़ देना चाहता है, अच्छी रैंक हासिल करना चाहता है, या अपने कोर्स में अपने सब्जेक्ट में जहाँ भी वीक पॉइंट है उनको इम्प्रूव करना चाहता है, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो लेक्चर सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को पैरेलली देखें। गाइस मेरे को भी पता है कि लीनियर अलजेब्रा में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अराउंड 250 300 अराउंड है। मैं उन सबको डिस्कस कर रही हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ, इसका मोटिव कतई ये नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो भी क्वेश्चंस आप अपने माइंड से कर रहे हैं उनको नए कॉन्सेप्ट से सीखें और टाइम सेव करने की कोशिश करें। तो गाइस अब आते हैं, हाँ ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते, आते हैं। Which one of the following is an iterative technique for a solving system of simultaneous linear algebraic equation? Guys, जो पोस्ट सीडल है ना, जो हमारा मेथड है उसमें आइटरेटिव टेक्निक यूज होती है, बाकियों में नहीं होती। ये एज ए पॉइंट आपको याद रखना है, तो गाइस रिमेम्बर रखना है, रिमेम्बर इट। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 64 पर। A set of simultaneous linear algebraic equation is represented ने मैट्रिक्स फॉर्म एज शोन। ये हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है, 5 वेरिएबल है और हमें x3 फाइंड आउट करना है। तो गाइस ज्यादा जीरो वाली हम लास्ट में रखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम r1 और r5 को एक्सचेंज भी करेंगे और साथ में एगमेंटेड मैट्रिक्स भी बनाएंगे। गाइस 2 3 2 1 5 81। अब आते हैं 2 5 2 2 10 160, फिर आया 00 2 5 3 5 और 61 000 4 5 30, और अब आएगी 2 1 4 13 46। अब गाइस क्या ऑपरेशन लगाते हैं, सबसे पहले R2 माइनस R2 माइनस R1, R2 पर ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 1। तो गाइस 4 रोज एज इट इज रहेंगी, 2 3 2 1 5 8 81, 2 3 2 1 5 2 3 2 1 5 81, 2 3 1 5 81, 2 minus 2 0 5 minus 3 2 5 minus 3 5 minus 2 3 2 minus 1 1 10 minus 5 5 और ये 80 5 80। अब आते हैं गाइस थर्ड रो एज इट इज रही। गाइस हम साथ में एक ऑपरेशन ये भी लगा सकते हैं, R5 और R4 का, R5 माइनस R4, R5 पर ऑपरेशन लगाया हमने, R5 माइनस R और R3 0 0 2 5 3 0 0 2 5 3 3 1 1, ये 30 है, 0 है 4 5
5। अब आते हैं लास्ट रो पर, 0 0 0 13 माइनस 5 8 और 6 0 0 0 0 8 और मे बी 6। गाइज ये हमारा बन गया। अब गाइज हमें x3 निकालना है, तो यहाँ से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे गाइज, ये एक्लन फॉर्म में आ गया और अपर ट्राइंगुलर भी है। गाइज 8x5 लास्ट रो से कितना हो गया 16, x5 कितना आ गया हमारा यहाँ से 2। गाइज इसमें हम रखते हैं 4x4 प्लस 5x5 यानी 5 2 10 इज इक्वल्स टू 30 20 यानी x4 इज इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 5। तो गाइज ये वाली इक्वेशन 2x3 प्लस 5x4 5 5 25 प्लस 3x5 3 2 6 इज इक्वल्स टू 61 31 60 30 2x3 इज इक्वल्स टू 30 x3 इज इक्वल्स टू 15। गाइज देखा आपने, एक ही बार ऑपरेशन लगा के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज यदि इक्वेशन सॉल्व करने में फंस जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। गाइज इसलिए जब भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब भी हमें एक्शन फॉर्म जाना चाहिए। बात है नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन। गाइज सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, -3x + y = 3 -3x + y = 5। तो गाइस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स -3 1 3 -3 1 5। अब आते हैं R2 - R1 पर। तो गाइस R2 - R1 करने पर इक्विवेलेंट बनेगी -3 1 3 0 0 2। रैंक ऑफ ए हमारी बन गई 2 1 सॉरी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बन गई हमारी 2। दोनों इक्वल नहीं है, गाइस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द सिस्टम्स each consisting of m linear equation in n variable। m इक्वेशन है बट n वेरिएबल है। m लेस देन n then all such system has have a solution। यदि हमारी m इक्वेशन नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, सॉल्यूशन नहीं होगा। m ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारी ज्यादा है नंबर ऑफ वेरिएबल से, नन ऑफ दिस सिस्टम एज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो सकता है, हो भी नहीं हो, लेकिन कंफर्म नहीं है कि नहीं हो, गलत। m इक्वल्स टू n यानी नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, देन देयर एग्जिस्ट ए सिस्टम व्हिच हैज ए सॉल्यूशन। करेक्ट गाइस, दोनों इक्वल है तब हमारा सिस्टम सॉल्यूशन रखेगा। आइदर द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ओनली सी इज ट्रू। गाइस ये मल्टीपल करेक्ट में ऐसे पूछा जा सकता था, ओनली 3 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स, 1 इज 2 इज फॉल्स। तो गाइस हमें सारे ऑप्शन पे इक्वली फोकस करना है। बात है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 7, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन गाइस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पीएससी में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। बात है नेक्स्ट पर, that is question number 68, if the system has infinitely many solution। यदि infinitely many solution रखता है तब a और b की क्या वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो गाइस a ऑगमेंटेड b बना लेंगे 2 - 1 1 1 2 2 5 - 1 a और b। गाइस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b इक्वल होंगी, और जो कि लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल यानी 3 से लेसर होगी। ये तीनों कंडीशन लगा देना और ए और बी देख लेना क्या। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे निकालना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर मैट्रिक्स ए। गाइस अब मैंने थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए किया है क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट के हम न जाने कितने क्वेश्चन लेक्चर में डिस्कस कर चुके, कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके, इसलिए मैंने स्किप किया है। और स्किप भी नहीं, आपको होमवर्क दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है यूट्यूब का, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर, जो कि आपको लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगी। तो गाइस कंसीडर ए मैट्रिक्स K and vector X, the number of distinct real values of K for which the equation has infinitely many solution। गाइस ये होमोजेनियस हो गया सिस्टम, Ax = 0। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब होता है जब नॉन ट्रिवियल, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 0 के इक्वल। गाइस डिटरमिनेंट निकालते हैं ए का, a³ - 2k a² - k, ये हो गया डिटरमिनेंट 0।
तो गाइस के स्क्वायर कॉमन ले लिया तो के माइनस 2 और के माइनस 1। गाइस ये आ गया हमारा के स्क्वायर के माइनस 2 के दैट इज माइनस के प्लस 2 दैट इज 0। के की वैल्यू आ गई हमारी 0 0 2। तो डिस्टिंक्ट कितनी वैल्यू आ गई 2। वैसे तो 3 वैल्यू आई है, डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी आ गई? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज पूछा था, नंबर ऑफ, ये 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है गाइस, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है 0 2 दो डिस्टिंक्ट वैल्यू है। गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। अब डिस्कस करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। द सेट ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं इनफाइनाइट टाइम तो खुद बता चुकी हूँ। गाइस ये आपको होमवर्क में मिलेगा। तो गाइस आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। आई होप गाइस आपको जो भी लीनियर अलजेब्रा में हमने तीन लेक्चर लिए, एक तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दूसरा हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के, तीसरा हमारा चल रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कि आज हमने फिनिश किया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बचता है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का, जिसमें काइले हैमिल्टन थ्योरम को भी कंसीडर करेंगे। तो गाइस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 2 क्लास में बाइंड अप हो जाएंगे और फिर हम हमारा न्यू टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आई होप आपको प्रीवियस ईयर लेक्चर्स की जो भी सीरीज चल रही है वो अच्छे से क्लियर होंगी, आपको समझ आ रहा होगा एक एक टॉपिक। फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में डाउट है पर्टिकुलर जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें या किसी क्वेश्चन में, तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, आप मुझे पर्सनली डीएम करिएगा, जो नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर। और यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक और कमेंट भी कर देना, लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी लेक्चर्स पेंडिंग है यदि न्यू कॉमर्स है तो वो भी कवर करते रहिए। बाय बाय गाइस।